मेडुसा के पास किसी भी जीवित प्राणी को पत्थर में बदलने की शक्ति थी, लेकिन वह इस एक व्यक्ति के खिलाफ शक्तिहीन क्यों थी? पता चला कि वह अब हार्ड मांस का प्राणी नहीं था, उसके शरीर को नीले दिल से बदल दिया गया था। उसने अनायास ही हृदय को सक्रिय कर दिया, जिससे मेडुसा भी एक घातक विस्फोट में उसके साथ चली गई। यह सब उसने अर्धदेव पर्सियस के लिए और अधिक समय खरीदने के लिए किया। लेकिन विस्फोट से मेडुसा की मृत्यु नहीं हुई, वह धीरे धीरे रेंगते हुए पर्सियस की ओर बढ़ी। संकट की घड़ी में ड्रेको ने तेजी से ऊपर के पत्थर के स्तंभ को काटा और उसे जोर से मेडुसा पर गिरा दिया। मेडुसा गुस्से से फट पड़ी। उसने ड्रेको पर अपनी पत्थर बना देने वाली शक्ति छोड़ दी। फिर थोड़े से बल के साथ उसने उसे कुचल दिया। अपने दोस्तों को एक एक कर गिरते देख पर्सियस तुरंत क्रोधित हो गया। उसने मेडुसा में एक मौका देखा, साहस जुटाया और पीछे की ओर वार किया, जिससे वह मेडुसा का सिर काटने में सफल रहा। हालांकि उसने मेडुसा को हरा दिया था, लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। पर्सियस को प्राचीन दैत्य क्रैकन को हराने के लिए उसके सिर का इस्तेमाल करना था। समय बिल्कुल भी बर्बाद करने का नहीं था। वह अपने दिव्य घोड़े पर सवार हुआ, मेडुसा का सिर लेकर अद्भुत गति से आर्गोस की ओर दौड़ पड़ा। इसी बीच क्रैकन पहले ही पहुंच चुका था। लोग असहाय थे, घबराकर भाग रहे थे। दैत्य ने अपनी विशाल शिंकाओं को घुमाया और सैकड़ों लोगों को आसानी से मार डाला। निराश होकर लोगों ने राजकुमारी को बलि के वेदी से बांध दिया, इस उम्मीद में कि वे उस प्राणी के क्रोध को शांत कर सकें। वे अनजान थे कि यह हेडीज की योजना थी। वह क्रैकन का उपयोग नरसंहार और ज्यूस को गद्दी छोड़ने पर मजबूर करना चाहता था, पर ज्यूस के पास एक आखिरी दांव था, पर्सियस। हेडीज तो उसे लगभग भूल ही गया था। वह पर्सियस को रोकने के लिए तेजी से आर्गोस की ओर भागा। इसी समय पर्सियस मेडुसा का सिर लेकर पहुंचा। हेडीज अचानक प्रकट हुआ। उसने हल्के से अपने पंख फड़फड़ाए और कई छोटे छोटे राक्षस छोड़ दिए। पर्सियस ने अपने पीछे ध्यान नहीं दिया। राक्षसों ने उससे मेडुसा का सिर छीन लिया। मजबूर होकर पर्सियस ने दिशा बदली और राक्षसों का पीछा करने लगा। एक राक्षस एक संकरी दरार से फिसल गया। पर्सियस उसके पीछे पीछे गया। राक्षस क्रैकन के बड़े खुले मुंह तक पहुंच गया। उसने पर्सियस को कुचलने के लिए उस दैत्य का इस्तेमाल करने की कोशिश की, लेकिन दिव्य घोड़ा मुश्किल से उस हमले से बच गया। गुस्से में आकर क्रैकन ने अपनी नजर राजकुमारी पर टिका दी। पर्सियस घोड़े से कूद पड़ा। उसने राक्षस को पकड़ लिया और मेडुसा का सिर वापस ले लिया। क्रैकन ने अपना विशाल जबड़ा खोला और राजकुमारी की ओर बढ़ने लगा। एक निर्णायक क्षण में पर्सियस ने घबराई भीड़ को हटाया, पट्टे से बंधा मेडुसा का सिर पकड़ा और बलि वेदी की ओर दौड़ पड़ा। दैत्य के हमला करने से पहले उसने मेडुसा का सिर ऊपर उठा दिया, जिससे विशाल क्रैकन को सफलतापूर्वक पत्थर बना दिया। पत्थर बनने का असर धीरे धीरे फैलने लगा। उसकी हरकतें सुस्त पड़ने लगी। क्रैकन का दिमाग संघर्ष कर रहा था। उसने आखिरी घातक हमला करने की कोशिश की, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उसका विशाल हाथ वार करने से पहले ही जम गया।